मानसी ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ असल में हुआ क्या था, तो चूचू उसे सब कुछ गलत गलत बताने लगती और मतलब झूठ झूठ बताने लगती कि उसने ये मुझे लिटिल बास्टर्ड कहा और उसने मुझे फेंक दिया और वो न किसी नए डैड के बारे में बात कर रही थी। और अब आगे दिखाया जाता है कि मानसी भी सोच रही थी क्या उसने तुम्हें बास्टर्ड कहा और नए डैड, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कि जाओ फैमिली असल में उतनी वेलकमिंग है नहीं जितनी वो दिखाने की कोशिश करती है। उनके पक्का अपना कोई ना कोई इरादे। और तभी मानसी उसके अंकल से पूछ रही थी, मतलब चूचू के अंकल से पूछ रही थी कि क्या तुम भी उन्हीं की साइड हो बिग ब्रदर, क्या तुम भी उन्हीं की साइड हो, तुम भी हमसे बदला लेना चाहते हो क्या किसी चीज का। तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं किसी की भी साइड नहीं, और वैसे भी मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा, तुम दिक्कत मत लो। और तभी वो चूचू को लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं और वहाँ पे दिखा रहे होते हैं उसे। और तभी डॉक्टर ने डांट रहा था कि तुम पता नहीं कैसे पेरेंट्स हो, तुम्हें अपने बच्चे पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी गिलास इधर उधर होता तो उसका हमेशा के लिए पैर या फिर आंख भी जा सकती थी। और वो भी डॉक्टर से बोल रहे थे कि हाँ डॉक्टर अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी डॉक्टर बोलते कि हाँ अभी तो सब कुछ ठीक है, तो अब बच्चे को आराम करने दो और उसके बाद तुम इसे घर लेके जा सकते हैं। और तभी मानसी अपने बिग ब्रदर को किंडरगार्टन वाली बात भी बताने लगती है कि असल में तो मेरी मॉम और उन्होंने कहा कि वो किंडरगार्टन काफी ज्यादा अच्छा है, पर असल में तो जब मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता लगा कि वो तो सबसे घटिया किंडरगार्टन है पूरे के पूरे कैपिटल का। और अगर आज चूचू का पैर इतना जख्मी नहीं होता तो वो आज किंडरगार्टन में गई होती, उस कच्चे जैसे किंडरगार्टन में जहाँ पे उसको कुछ भी हो सकता था। और मुझे लग रहा है कि हमारी जाओ फैमिली हमें कुछ अच्छी खासी नजरों से नहीं देखती, वो हमें हमेशा नीचा दिखा रही है। और मैंने सोचा था कि मेरे पास एक अपनी फैमिली है, खुद की फैमिली, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे सिर्फ एक टूल की तरह यूज करना चाहते हैं। और तभी उसका भाई बोल रहा था कि अब तुम जाओ फैमिली में वापस मत जाना, और वैसे भी मेरे पास एक खुद का अपार्टमेंट है जहाँ पे काफी ज्यादा खाली रूम है, तो तुम वहाँ लेके चले जाओ चूचू को और वहीं पे रहना शांति से। सुमान से बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, और जब चूचू का पैर ठीक हो जाएगा तब मैं उसे वापस अपने गांव लेके चले जाऊंगी, जहाँ पे हम कम से कम शांति की लाइफ तो बिता पाएंगे बिना किसी स्कैम वगैरह के। तो तभी मानसी को उसकी मॉम का फोन आने लगता है और उसका बिग ब्रदर से बोल रहे थे कि अभी मम्मी को इसके बारे में कुछ भी मत बताना कि हमें सब कुछ पता लग गया, ठीक है। और वैसे भी जहाँ फैमिली का अभी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है हमारी कैपिटल में, तो फिर अभी तुम्हें उन्हें बता के कुछ फायदा मिलेगा भी नहीं। तो मानसी बोलती कि अच्छा ठीक है। और तभी मानसी फोन उठा लेती है और उसकी मॉम उससे पूछ रही थी कि मानसी अब चूचू कैसी है, क्या वो ठीक है, हमें माफ कर देना, हम इतने ज्यादा केयरलेस हो गए थे कि हमारी वजह से ये सब हो गया, तुम दिक्कत में लो। मैंने सर्वेंट्स को बोल के रूम वापस से क्लीन करवा दिया चूचू का, सब चूचू के और सारे के सारे एजेस भी एकदम राउंड करवा दिए ताकि चूचू को कोई भी दिक्कत ना हो। और मानसी भी मन में सोच रही थी कि कितना अच्छा नाटक कर लेती मेरी मॉम, पर अब मैं बेवकूफ बनूंगी नहीं बिल्कुल भी। और मानसी बोलती है उससे कि चूचू को काफी ज्यादा ग्लासेस के पीस उसके पैर में चुभ गए, तो डॉक्टर ने उसे आज पूरे के पूरे दिन आराम करने को बोला और बिल्कुल भी चलने से मना करा। सो मैंने सोचा कि मैं चूचू के साथ हॉस्पिटल में रहूंगी आज। उसकी मॉम बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, फिर तुम उसके साथ रहो, उसको ज्यादा बिल्कुल उसकी अच्छे से केयर करके रखना और ज्यादा बाहर बाहर मत जाना बिल्कुल भी उसे लेके। पर एक बात जरूर है कि अरे हमारे आज रिलेटिव्स आ रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था ना, तो एक बार तुम उनसे मिल लो, फिर उसके बाद तुम वहां चले जाना, तब तक चूचू का ख्याल भी मैं रख लूंगी। पर हमारी मानसी बोल रही थी कि मम्मी आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अभी चूचू का ख्याल रखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी चीज सब बाद में। और तभी वो उसका फोन काट देती है और उसकी मम्मी एकदम से घबरा जाती है कि मुझे लग रहा है कि मानसी ने कुछ ना कुछ पक्का नोटिस कर लिया, और वो तभी ऐसी अजीब सी बातें कर रही है, इसलिए मुझे पहले जल्द से जल्द उनकी मीटिंग फिक्स करानी होगी कुछ भी करके। और तभी हमें एक आलीशान से महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू और उसकी मम्मी आ चुकी होती है और बोल रही थी कि वाह मम इतना बड़ा घर। और तभी चूचू का अंकल बोलता है कि मानसी तुम चिंता मत करो, तुम और चूचू सेकंड फ्लोर पे रह सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे कमरे खाली है, तो तुम्हें जो सा भी कमरा चाहिए वो तुम जाके ले लो अपने लिए, और यहाँ पे तुम जब तक चाहो तब तक रुक सकती हो। तो तभी चूचू एक रूम को नोटिस कर लेती है और वहाँ पे अच्छे खासे एक्शन फिगर्स होते हैं। तो चूचू पूछती है कि अंकल क्या वहाँ पे तो रूम पे एक अल्ट्रामैन रखा है, क्या आपको अल्ट्रामैन पसंद है? तो फिर उसका अंकल बोलता है कि नहीं नहीं वो मेरे फ्रेंड का रूम है जो कि यहाँ पे कभी कभार आता है।
सो चूचू बोलती कि अच्छा फ्रेंड, अच्छा तो चूचू समझ गई, वो पक्का कोई ना कोई आंटी होगी, क्यों मैंने सही कहा ना। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि ये पक्का वही रूम होगा, यहाँ पे अंकल किड को रखते होंगे। किड जो भूल गया तो मैं बता दूं, वो है भाई एक गेम स्ट्रीमर जिसका चक्कर चल रहा है, मतलब हमारे बंदे के साथ, अंकल के साथ, ठीक है। पर चूचू सोच रही थी कि वैसे भी नोबल के हिसाब से तो पर जाओ फैमिली काफी ज्यादा अड़चन है उनके रिलेशनशिप को तबाह करने के लिए करने वाली है। पर तभी चूचू भी रियलिटी में आती है और मानसी बोली थी कि चूचू ऐसा नहीं कहते, और तभी अंकल भी एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और बोलता है कि वैसे भी मुझे कंपनी में थोड़ा काम है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ, तब तक तुम आराम से रेस्ट करो। चूचू भी बोली थी कि अच्छा ठीक है अंकल बाय, और उसका अंकल भी उसे बाय कहता है और वहां से निकल जाता है। और फिर चूचू आराम से अपना स्मार्टफोन में गेम खेलने लगती है और चूचू सोच रही थी कि अब चूचू घर में अकेली है, मम्मी भी वापस किंडरगार्टन चले गई है वहां पे किंडरगार्टन को देखने के लिए, और वो नोट बोल के गई कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। और चूचू भी बोलती कि अच्छा ठीक है मम्मी, आराम से जाना। मानसी भी अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो मुझे एक बार किंडरगार्टन जाके जरूर चेक करना चाहिए। और हमारी मानसी जा ही रही होती पर यार उसे उसकी मम्मी वापस से रास्ते में मिल जाती है और उससे बोल रही थी मानसी अच्छा है तुम मुझे यहीं पे मिल गई, वैसे भी मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज तुम्हें सेकंड अंकल के मतलब किसी फ्रेंड रिलेटिव से मिलने जाना है, सो वहाँ पे चलना है तुम्हें मेरे साथ, तो चलो अभी हम चलते हैं। वैसे भी वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी जब मैंने उन्हें बताया कि तुम उनसे मिलने आ रही हो, और वैसे भी आज शाम को वो सब मिलने आ रहे थे, तो तुम्हें आज शाम को वहाँ पे आना है पक्का, ठीक है। पर हमारी मानसी से मना कर रही थी कि नहीं मॉम, असल में तो अभी भी मुझे हॉस्पिटल जाना है चूचू की मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, अभी भी उसके पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। और तभी मानसी की मम्मी उससे बोल रही थी कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमारी बेवकूफ़ी से ऐसा हो गया, हम बिल्कुल भी जानबूझ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। और मानसी तुम भी मॉम को बिल्कुल भी ब्लेम मत करो इसके लिए, वैसे भी किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और वैसे भी तुम मेरा अपना खून हो, तो कोई भी माँ अपने बेटी के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। और तभी हमारी मानसी का भी भाई दिमागी संतुलन जाता है और बोल रही थी कि अच्छा मॉम, और तभी उसकी मॉम मानसी को लेके जाने लगती है अपनी गाड़ी में, और वो उससे बोल रही थी कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तुम उनसे मीटिंग करनी है, उसके बाद तुम वापस आ सकती हो। और चूचू यार रिक्वेस्ट करिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब बढ़ाना है और मोनेटाइज करना है इस चैनल को, प्लीज यार सब्सक्राइब। और हमें चूचू का सीन दिखाया जाता है कि चूचू भी गेम खेल खेल के बोर हो गई होती है और सोच रही थी कि मम्मी को गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया किंडरगार्टन में, अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। और तभी चूचू को याद आता है अरे नहीं, और फिर वो अचानक से मानसी को फोन लगाने लगती है और मानसी का फोन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, और वो सोच रही थी कि ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल की उसमें तो आज वही डेट है जो कि साव फैमिली मानसी को उस कमीने इंसान के हवाले कर देगी, मतलब वही दिन है आज तो जब वो उसको उसके रूम पे भेज देती है। और तब मानसी का फोन तो लग नहीं रहा था, तो हमारी चूचू अंकल को फोन कर देती है अचानक से और उसे सारी कहानी बताने लगती है कि मम्मी मिसिंग हो गई है, मम्मी बोल के गई थी कि वो किंडरगार्टन जा रही है शाम को, पर वो अभी तक वापस नहीं आई और चूचू को उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो अंकल बोलते कि चूचू बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, मम्मी तुम्हारी मिल जाएगी, वो यहीं कहीं होगी, और वैसे भी अंकल तो अभी यहीं पे है ना, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चूचू बोलती कि अच्छा ठीक है अंकल, और चूचू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार मैं किसी 5 साल की बच्ची के इसमें क्यों रिबॉर्न हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ रो सकती हूँ और क्यूट बनने का नाटक कर सकती हूँ, इसके अलावा तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। चूचू हमें बता रही होती कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से तो अभी मानसी को वो एक रूम पे लेके जाएगी और उसे उस बूढ़े आदमी के साथ छोड़ देगी और फिर बहुत सारे लोगों को लेके जाएगी उस रूम पे और नाटक करेगी कि ये सब क्या हो गया, और वो मानसी का अफेयर एकदम साबित कर देगी एक मीडिया में। मानसी की रेपुटेशन की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी हर तरफ से। आखिरी में प्रेशर में आके उसे उस बूढ़े आदमी के साथ शादी करनी पड़ेगी, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती, काश हम टाइम पे ये सब कर ले। और तभी अंकल का बटलर भी आके उससे बोलता कि सर हमने पूरे के पूरे शहर को छान मारा और मानसी का पूरा होटल पता लग गया, वो एम्पायर होटल में अभी गए इस वक्त। वो चूचू को लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं और चूचू से बोल रहे थे क्या चूचू तुम यही गाड़ी पे मेरा वेट करना, मैं तुम्हारी मॉम को लेके अभी आता हूँ, ठीक है। तो चूचू बोलती कि अच्छा ठीक है अंकल। और तभी वो सोच रहा था कि आखिरकार मॉम उसे मानसी को यहाँ पे क्यों लेके आ गई किसी होटल में, आखिर वो करना क्या चाहती है।
और तभी चूचू भी गाड़ी से बाहर निकलते हुए सोच रहे थे कि वैसे भी अंकल कभी भी किसी छोटे बच्चे को गाड़ी के अंदर बंद करके तो जाएंगे नहीं, तो वो भी वहां से निकल जाती है। और वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वैसे भी किसी भी टाइम वो बूढ़ी औरत मानसी को पकड़ने के लिए उसके रूम पे जाती होगी, तो इसलिए मुझे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। और वैसे भी वो कहाँ पे होगी अभी 30 फ्लोर पे, तो मुझे वहां जैसे तैसे सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। तभी वो होटल के अंदर जाती है और देखती है, लेकिन क्या, लेकिन भाई उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे होते लिफ्ट में 30 फ्लोर तक। और भाई चूचू का तो एकदम मुंह बन जाता है फिर, और वो फिर बाहर देखने लगती है और तब उसे दिखता है भाई उसी का फादर, मतलब उसके फादर उसे दिख जाते हैं। और वो बोलते कि डैम इट, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और चूचू से घूरी जा रही थी और तभी वो चूचू को नोटिस कर लेता है और उसका सेक्रेटरी उसके पास जाके चूचू के पास जाके बोल रहा था कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर। सो चूचू बोलती कि मैं यहाँ पे, और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि ये ताकि फीमेल लीड को जल्द से जल्द ढूंढ पाए, इसलिए मुझे इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। और चूचू तभी एकदम क्यूट बनने का नाटक करने लगती है और उससे बोल रही होती है कि मुझे 30 फ्लोर पे जाना है पर मेरा हाथ ही 5 फ्लोर तक नहीं पहुंच रहा है, अब मैं क्या करूँ टॉल अंकल, और आपने क्या मेरी मम्मा को देखा है। और वो ये कहते कहते भाई उसका एकदम कॉलर उसके पास आ जाती है, उसका पूरा पैंट पकड़ लेती है एकदम जोर से। और उसका बटलर से बोलता कि बच्चे तुम ऐसे उसे उनके क्लोथ्स को मत पकड़ो, वो पक्का उनकी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी मीटिंग में। क्या कहा तुमने 30 फ्लोर ना, चलो मैं तुम्हारे लिए बटन दबा देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इस बार। और चूचू भी वहां से जाते हुए बोली थी कि अच्छा थैंक यू टॉल अंकल, और बाकी दबा हंसने लगते की। और चूचू मन में सोच रही थी कि क्या ये सच में अंधा है क्या, मैं सच में इसकी रियल बेटी हूँ और ये मुझे पहचान भी नहीं पा रहा, पता नहीं क्या बंदा है ये। और चूचू हमें थोड़ा सा ओरिजिनल स्टोरी बताने लगती है कि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो जब ये बंदा डूब रहा होता है सी के अंदर और तब हमारी मानसी जाके इसे बचा लेती है, पर असल में इसे पता नहीं होता कि वो मानसी है। और वो हमेशा ये सोचता रहता है कि जब उसे बचाने वाली, उसको जिसने बचाया वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कि है चैंग क्वेंग, मतलब क्या नाम है अजीब से पता नहीं। और वो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसने उसे असल में उसे सी से बचाया था, पर असल में वो हमारी मानसी होती है। और मेरी तो समझ नहीं आता ये मेरे डैड अभी तक भी इन सब बातों को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं असल में, जबकि ये सच है ही नहीं, पता नहीं उन्हें अभी तक कैसे सच पता नहीं चला। और उसका बटलर बोल रहा था कि सर मैंने अभी आपका नया सूट मंगा दिया, प्लीज आप चलिए और चेंज कर लीजिए। और हमारी चूचू आराम से अपने मन में सोच रही थी कि वेट एंड वॉच, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है तो तुम कुछ जो चाहे वो कर लो, पर अभी मेरा टाइम होना तो तब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आज तुमने मुझे इग्नोर करा और कल देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। और तभी चूचू 30 फ्लोर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे सब जगह ढूंढ रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार मैं तो यहाँ पहुंच गई, फिर अंकल कहाँ रह गए, क्या उन्होंने मम्मी को बचा लिया होगा अभी तक। और तभी वो जाते जाते एक आदमी से टकरा जाती है और उसे बोल रही थी अंकल आप मिल गए, पर जब वो उसे देखती है तो वो उसका अंकल नहीं होता। और तभी वो जिस आदमी से टकराती है तो वो आदमी बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारी मॉम कहाँ है। और तभी